नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। द 5 मिनट शो हमने स्टार्ट किया है। इसमें आज देखने वाले हैं इंडेक्सेस जितने भी आपके इम्पोर्टेंट है, बहुत फास्ट में देखेंगे ताकि आपका समय बचेगा। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक हर एक एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा ना, तो वो तो पता ही है। चलिए फटाफट देख ही लेते हैं, इसको हम समय नहीं गवाएंगे। बाकी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे क्लासेस हमने दिए हुए हैं और इसका पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है ना। लेकिन एक बार वीडियो जरूर देखना। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 जारी किया गया है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की रैंक कितनी है? 131 है और स्कोर भारत का कितना है? 0.607। स्कोर भी ध्यान रखना है। और टॉप कंट्री कौन है? डेनमार्क 0.939 के साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 का, ये जारी कर दिया गया है। और इसमें जो आपका जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच संस्था है। और भारत की रैंक कितनी है? 23 है और स्कोर है 61 यानी कि 61.31। और टॉप कंट्री कौन है? डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क को चौथे स्थान पर रखा गया। पहला, दूसरा, तीसरा ये स्थान खाली रखा, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इसको जलवायु परिवर्तन को चेंज करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए मतलब कुछ कार्य ऐसा नहीं किया, इसलिए 1, 2, 3 को रैंक 1, 2, 3 खाली रखा गया। डेनमार्क को चौथा स्थान दिया गया, ठीक है। भारत की रैंक 23। ग्लोबल कमिटमेंट 2 होगा, ठीक है ना। ग्लोबल कमिटमेंट 2 डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 किसने जारी किया है? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है। और भारत की जो रैंक है इसमें वो कितनी है? 36 है। और टॉप कंट्री शीर्ष पर कौन है? स्वीडन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? जर्मन वॉच ही संस्था है जर्मनी की, वही इसको जारी करता है। और भारत की रैंक जो इसमें है वो कितनी है? 15। भारत 15वें स्थान पर है। और टॉप कंट्री जो इसमें है ये एक आइलैंड यानी कि द्वीपीय देश है, जो सिर्फ इसमें सिर्फ टॉप कंट्री होगा, ठीक है ना। टॉप देश कौन है? सेंट विंसेंट ग्रेनाडांस, ये द्वीपीय देश है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है जलवायु से, क्लाइमेट रिस्क से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक 15। और बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में भी हमने लिया है आपके लिए, ताकि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाइए। एशियाई विकास बैंक की एशिया प्रशांत जो एपीसी है जलवायु रिपोर्ट 2024 में एक अनुमान लगाया गया था कि भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण 2070 तक 24.7% तक जीडीपी में हानि हो सकती है, ठीक है ना। और इसका कारण क्या है? समुद्र का बढ़ता जल स्तर और श्रम उत्पादकता में गिरावट होगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि एपीएसी जलवायु रिपोर्ट 2024 के अनुसार कब तक भारत को 24.7% तक जीडीपी में हानि होगी? 2070 तक। इस बात को ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये से पूछ लेगा किसकी रिपोर्ट थी, तो एपीएसी की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करें तो जारीकर्ता संस्था कौन है? globalfirepower.com द्वारा ही जारी किया जाता है। टॉप पर हमेशा अमेरिका रहता है और भारत जो है लगातार दूसरे साल से चौथे स्थान पर ही है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स 2025, एशिया पावर इंडेक्स 2025 ये लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया। और भारत की रैंक इसमें 3rd है। भारत की रैंक कितनी है? 3rd है। और अमेरिका इसमें टॉप पर है एशिया पावर इंडेक्स में। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, इसमें इसको जारी कौन करता है? जर्मनी की वेल्ट हंगर हेल्प संस्था है एक, और आपकी आयरलैंड की एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड संस्था है। ये दोनों मिलकर जारी करते हैं। और भारत की स्कोर कितनी है? मतलब रैंक 102 और स्कोर कितना है? 25.8 है। यानी कि भारत जो है भारत में भी गंभीर भूखमरी है, सीरियस वाला कंडीशन है, ठीक है। और आर्मेनिया इसमें टॉप पर है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में। तो स्कोर जिसका मैंने स्कोर लिखा हुआ है मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है, इसलिए हमने लिखा है, सभी का नहीं लिखा है, ठीक है। सतत व्यापार सूचकांक 2025, सतत व्यापार सूचकांक कौन जारी करता है? कौन संस्था? हेनरिच फाउंडेशन और IMD, हेनरिच फाउंडेशन और IMD इसको जारी करता है। और भारत की रैंक इसमें 23 है। भारत की रैंक इसमें कितनी है? 23 है। टॉप कंट्री यानी शीर्ष पर कौन है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड है, ठीक है ना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स EFI, ये कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। और भारत की रैंक 128 है। और इस पर शीर्ष देश कौन है? हांगकांग है। कौन है? हांगकांग है। नेक्स्ट बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। और भारत की रैंक इसमें जो है 99 है।
भारत की रैंक कितनी है, 99 है। और स्कोर जो भारत का है, देखिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोर भारत के इसमें 67 है। और टॉप कंट्रीज में कौन है, टॉप कंट्री आपको इसमें फिनलैंड है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सतत विकास, हमने इसके बारे में कुछ लिखा है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें 17 प्रमुख लक्ष्य है। मेजर इसमें गोल कितने 17 हैं, वैसे 169 टारगेट इसमें रखा गया है। 2030 तक इसको पूरा करना। कब तक, 2030 तक। 15 में शुरू हुआ था, लेकिन 16 से ये कार्य होना स्टार्ट हुआ था इसके पीछे, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, इसका पैमाना जो होता है वो 0 से 100 के पैमाना पर इसको तय किया जाता है। यह सूचकांक सामाजिक गरीबी, शिक्षा, आर्थिक, रोजगार और पर्यावरण, जलवायु, पारिस्थितिकी स्थिरता के साथ गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। भारत का रैंक इसमें कितना है, 115 है। और शीर्ष पर कौन है, आइसलैंड है। भाई नाम ही है शांति, आइसलैंड, आइस मतलब बर्फ, जहाँ बर्फ है लोग शांति से रहते हैं, तो आइसलैंड शांति में है, ठीक है ना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारीकर्ता कौन है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। भारत 131 नंबर पर है। टॉप पर इसमें भी आपका आइसलैंड है, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट 2025, मानव विकास यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारत की स्कोर मतलब भारत का रैंक 130 है। स्कोर कितना है, 0.685, ये स्कोर है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें टॉप पर इसमें भी कौन है, आइसलैंड ही है। समझ के बाद कौन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, तो प्रेस में आपका इसको कौन जारी करता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस की एक संस्था है, इसको ये जारी करती है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है। और भारत के रैंक इसमें 151 है। टॉप कंट्रीज में नॉर्वे है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि नॉर्वे की राजधानी क्या है ना। अभी 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि विश्व खुशहाली, कौन सबसे ज़्यादा खुश है, इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। और भारत का रैंक इसमें 118 है। और टॉप कंट्रीज में फिनलैंड बहुत ज़्यादा खुश है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, इसको CPI बोलते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में, NTPC में भी 24 का है, लेकिन 25 में जारी किया गया था। इसको भी एक बार देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। जारी कौन करता है इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। भारत का रैंक 96 है। भारत कितने नंबर पर है, 96 नंबर पर है। और स्कोर कितना भारत का, 38 है। भारत का स्कोर कितना है, 38 है। और टॉप कंट्रीज में डेनमार्क है। टॉप कंट्री कौन है इसमें, डेनमार्क है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 वाला में। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 जारी करता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। और भारत का स्कोर क्या है, भारत का रैंक क्या है, 108। और स्कोर क्या है, 0.437 स्कोर है। और टॉप पर है फिनलैंड, ठीक है ना। लैंगिक असमानता सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी करता कौन है, विश्व आर्थिक मंच। भारत का रैंक इसमें 71 है। टॉप कंट्रीज में स्वीडन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 यानी कि वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स, तो जारी करता इसमें IMD है। और टॉप कंट्री सिंगापुर है। भारत का रैंक 41 है, ठीक है ना। तो ये आपके जो थे हमने पूरा करा दिया। इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बाकी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।